हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे 28 मार्च से 31 मार्च तक का करंट जीएस और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो आप इनको साथ साथ में नोट करते चलिए और जो भी पॉइंट मैं बोल रहा हूँ उन पर भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रंगमंच दिवस। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड थिएटर डे। वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है? तो 27 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को मनाया जाता है। अर्थ हावर डे। अर्थ हावर डे मार्च महीने के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। इस बार मार्च महीने का अंतिम शनिवार 27 मार्च को पड़ा था, तो 27 मार्च को 2021 में अर्थ हावर डे। इसमें क्या किया जाता है कि जितने भी संस्थान प्रतिष्ठान स्थान होते हैं उनकी लाइट को बंद किया जाता है 1 घंटे के लिए। अर्थ हावर डे कहते हैं उसी को। तो इस वर्ष मार्च महीने का अंतिम शनिवार 27 मार्च को पड़ा था, तो अर्थ हावर डे 27 मार्च को मनाया गया 2021 में। ठीक। राजस्थान ने अपना स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया। राजस्थान ने स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। और राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। 30 मार्च 1949 को हुई थी राजस्थान। अभी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि बिहार ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया। बिहार ने स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया था। बिहार ने 22 मार्च को, राजस्थान ने 30 मार्च को स्थापना दिवस मनाया है। अगली बात है 2020 का व्यास सम्मान। के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है। 2020 का व्यास सम्मान प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया। शरद पगारे को दिया गया, हिंदी भाषा में दिया गया। और पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी इनकी रचना थी, उसके लिए इसको दिया गया पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, क्वीन ऑफ पाटलिपुत्र इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको, लेकिन हिंदी भाषा के साहित्यकार हैं शरद पगारे को 2020 का व्यास सम्मान और 2020 का गांधी शांति पुरस्कार बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बंगबंधु के नाम से जाना जाता है, दिया गया। यूएनएचआरसी में एक प्रस्ताव आया है अभी हाल में ही, तो उस पर वोटिंग हुई थी। क्या प्रस्ताव आया था कि जो श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा था, श्रीलंका में लगभग 25 से 27 वर्षों का गृह युद्ध चल रहा था, जिस गृह युद्ध की घोषणा 23 जुलाई 1983 में LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के नेता प्रभाकरण ने घोषणा की थी, जो कि 2009 में समाप्त हुआ था। तो ये क्या था कि आप श्रीलंका को अगर देखेंगे तो श्रीलंका का जो ऊपरी हिस्सा है, इधर वाला हिस्सा, यहाँ का और यहाँ का हिस्से में लगभग 11.2% श्रीलंकाई तमिल रहते हैं, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य की तरह ही हैं। और यहाँ पर लगभग 74.9%, लगभग 75% कह सकते हैं, वो आबादी सिंहली जनजाति है, सिंहली लोग रहते हैं। तो सर्वाधिक आबादी श्रीलंका में किसकी है? सिंहली की। और 11.2%, लगभग 2 लाख के करीब कौन सी आबादी रहती है? तमिल आबादी। तो तमिलों का ये मानना था 1980 के दशक तक, 1980 तक, कि हमारे साथ भेदभाव होता है। तब उन्होंने अपना एक नेता खड़ा किया, प्रभाकरण ने इसके विरुद्ध, मतलब जो सिंहली जनजातियों के विरुद्ध एक युद्ध की घोषणा कर दी। तो लगभग 25 से 27 साल तक युद्ध चला और 2009 में जब प्रभाकरण की हत्या हुई, तब से युद्ध ये समाप्त हो गया और लगभग ज़्यादातर क्षेत्रों पर सिंहलियों का कब्जा हो गया। उस समय राष्ट्रपति थे महिंद्रा राजपक्षे। राष्ट्रपति थे, जो वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं।
और भारत ने भी 1991 से पहले मुक्ति वाहिनी सेना भेजी थी श्रीलंका में। तो उसी का परिणाम ये हुआ था कि जो यहाँ के नेता थे उन्होंने राजीव गांधी की हत्या की घोषणा कर दी थी, जो LTTE की, और लिट्टे का भी हाथ माना जाता है राजीव गांधी की हत्या में। और जो मुक्ति वाहिनी जो सेना भेजी थी उस सेना में लगभग 1200 सैनिक भारतीय शहीद हुए थे और मामला सुलझा नहीं। भारतीय सैनिकों को वापस बुलाया गया, जिसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। अब भारत ने इस मुद्दे पर UNHCR में UNHRC में एक प्रस्ताव गया जिसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी। हेडक्वार्टर जिनेवा में है। कुल सदस्य 47 हैं। उन 47 सदस्यों ने इस गृह युद्ध के दौरान जो मानवाधिकार उल्लंघन हुआ था श्रीलंका में, तो उसके पक्ष में 22 देशों ने मतदान किया है। 22 देशों ने, एक मतलब ये मुद्दा उठना चाहिए। 11 ने विपक्ष में दिया है और 14 देशों ने ना तो पक्ष में दिया ना विपक्ष में दिया, वोटिंग से अलग रहे। उनमें भारत भी एक देश है जिसने इसमें हिस्सा नहीं लिया, आप देख रहे हैं। और हिस्सा लेने वालों में चाइना था, पक्ष में दिया। आप देख रहे हैं चाइना ने हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका पर कब्जा कर रखा है और श्रीलंका का समर्थन करता है चाइना। तो भारत इससे मतलब इस मुद्दे पर ना तो पक्ष में दिया ना विपक्ष में दिया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि UNHRC क्या है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, जिसकी स्थापना 2006 में हुई, जिनेवा में हेडक्वार्टर है। किस देश के गृह युद्ध का मामला सामने आया? तो श्रीलंका। भारत ने ना पक्ष में ना विपक्ष में, भारत ने वोटिंग नहीं की। ये सब बातें आप याद रखना। और LTTE चाहते थे अलग तमिल राष्ट्र बनाना, तमिल ईलम नाम से एक राष्ट्र बनाना चाहते थे, लेकिन उनका ये सपना सफल नहीं हो सका। आप देख रहे हैं किस तरह से गृह युद्ध के दौरान लिट्टे को लगभग समाप्त कर दिया गया है और प्रभाकरण की हत्या कर दी गई। तो ये सब मामला अब उठाया जाए कि नहीं उठाया जाए, ये अभी उठा था मामला कि क्या मामला था, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। इस पर लिखने के लिए भी आ सकता है मेंस एग्ज़ाम में। अगला है मिताली एक्सप्रेस। मिताली एक्सप्रेस किन दो देशों के मध्य चलेगी? मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के मध्य मिताली एक्सप्रेस चलेगी, जो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से बांग्लादेश के ढाका तक चलेगी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से बांग्लादेश के ढाका में बंगबंधु स्टेडियम है और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान, जिनको अभी हाल में ही 2020 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा। संप्रति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। मैत्री सेतु भी भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थापित किया गया है। अगला पॉइंट है 900 वर्ष बाद ज्वालामुखी में विस्फोट कहाँ पर हुआ? तो आपने एक देश का नाम सुना होगा, आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी रिकजाविक सबसे उत्तरी राजधानी है। इसी के निकट एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। रिकजाविक राजधानी है जो विश्व के किसी देश की सबसे उत्तरी राजधानी है। 900 वर्ष बाद ज्वालामुखी में विस्फोट आइसलैंड के रिकजाविक में। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसे दिया गया? तो आप कहेंगे आशा भोंसले को। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया जाएगा आशा भोंसले को। अगला UIDAI के नए CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर UIDAI के सौरभ गर्ग बनाए गए हैं। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली, और इसकी स्थापना हुई थी 2009 में, जिसका हिंदी नाम है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। इंग्लिश में फुल फॉर्म है द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI का पूरा नाम है। अगला पॉइंट है रोहतांश खिलेरी और अनु यादव। रोहतांश खिलेरी और अनु यादव ने माउंट किलिमंजारो
पर 24 घंटे ठहरने का रिकॉर्ड बनाया। 24 घंटे रुकने का रिकॉर्ड किसने बनाया? रोहतांग खिलेरी और अनु यादव ने। माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो क्या है? पिछले वीडियो में भी मैंने आपको पढ़ाया है, इसको आप कमेंट करके जवाब भेजेंगे। माउंट किलिमंजारो क्या है? मैक्सिमम इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य अब उत्तर प्रदेश बन जाएगा। मैक्सिमम एयरपोर्ट वाला राज्य अब उत्तर प्रदेश बन जाएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य उत्तर प्रदेश बनेगा। मैक्सिमम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मैक्सिमम अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला राज्य उत्तर प्रदेश बनेगा। हिंदी भाषा में कविता संग्रह के लिए 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अनामिका को दिया जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में कविता संग्रह के लिए अनामिका को दिया जाएगा, जिनकी कविता संग्रह का नाम है टोकरी में दिमंत। टोकरी में दिमंत। अंग्रेजी भाषा में अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया जाएगा 2020 का अरुंधति सुब्रमण्यम। व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर, व्हेन गॉड इज आ ट्रैवलर रचना के लिए एम वीरप्पा मोइली को, जो कि राजनीतिज्ञ हैं, कन्नड़ भाषा में दिया जाएगा, जो कि कर्नाटक के भूतपूर्व सीएम भी रह चुके हैं और कांग्रेस के नेता हैं। एम वीरप्पा मोइली को कन्नड़ भाषा में 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। अगला है ससो नगेसो। ससो नगेसो प्रेसिडेंट चुने गए हैं तीसरी बार। किस देश के चुने गए हैं? कांगो के। कांगो गणराज्य या कांगो के ससो नेगोसो कांगो के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं। शहीद भगत सिंह स्मारक, शहीद भगत सिंह स्मारक कहाँ स्थापित किया गया है? अभी 23 मार्च को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का शहादत दिवस मनाया गया था, तो ये कहाँ स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में। सरस्वती नदी के अध्ययन के लिए सलाहकार समिति क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि मार्च 2021 में किस नदी के अध्ययन के लिए एक समिति गठित की है? लुप्त प्राय सरस्वती नदी के अध्ययन के लिए, जो कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में बहती है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में बहती है। इसी के अध्ययन के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। अशफाक उल्लाह खां जू चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित किया गया है। नंदिनी नदी महोत्सव कहाँ मनाया गया? मैंगलोर में। नंदिनी नदी महोत्सव मैंगलोर में मनाया गया। अगला छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर। छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुआ है? तो खजुराहो। खजुराहो में प्रसिद्ध मंदिर हैं, चंदेल राजवंशों ने बनवाए थे, तो खजुराहो में छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इनको आप अच्छे से नोट कर लें और वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।